चैप्टर 2 क्लास 9th सब्जेक्ट ज्योग्राफी। क्लास 9th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर किए हैं, दूसरा कर रहे हैं। दूसरा का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। हम लोग भारत का स्थिति और विस्तार हम लोग देखे हैं। हम लोग भारत का स्थिति देखे हैं। भारत उत्तर दुनिया में उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का स्थिति और विस्तार हम लोग देख चुके हैं। तो दूसरा चैप्टर है हमारा 9th का ज्योग्राफी का, भारत का भौतिक स्वरूप। क्या है? मतलब भगवान जो है हमारा इस देश भारत को कितना प्राकृतिक विभाजन में बांटा गया है, कितना भाग में बांटा गया है। अब बताओ, हमारा शरीर है अलग अलग भाग में बांटा है। हाथ हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, टंगड़ी हो गया, अलग अलग भाग में है कि नहीं है? है। तो भारत का भी प्राकृतिक विभाजन भगवान जो है भारत को 6 रूप में बांटा है। कितना रूप में? सबसे पहले भारत का भाग देखते हैं तो भारत का ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया? साउथ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब भारत का पश्चिमी सिरा ऊंचा है और पूर्वी सिरा क्या है? नीचा है। ये नीचा है और ये ऊंचा है, जिसके कारण से अधिकांश नदी भारत के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग में जाती है। जैसे मान लो हिमालय यहां से निकलती है, हिमालय गंगोत्री से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है, किधर से किधर के तरफ जाती है? पश्चिम से पूरब के तरफ। पश्चिम से। लेकिन आईसी में एक नदी है गंगा, गंगोत्री से निकलती है, इसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, और जो भी नदी है इधर से इधर की ओर जाती है। ये तो बात है, ये है कि ऊंचा से नीचा की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ नदी ऐसा भी है जो इस साइड से इस साइड के तरफ आती है, पश्चिम से पूरब की ओर आती है। उसमें एक नदी का नाम है जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? एगो और है, उसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, जबकि नदी को किधर से किधर की ओर आना चाहिए? पश्चिम से पूरब की ओर। तो भगवान जो है भारत का प्राकृतिक विभाजन, भगवान हमारे भारत को 7 भाग में बांटा है। कितना भाग में? तुम्हारा शरीर जैसे अलग अलग भाग में बांटा है, मुंडी, हाथ, पैर, शरीर अलग अलग भाग में है ना, उसी टाइप से हमारा भारत को भगवान जो है 7 भाग में बांटा है। पहला को बोलते हैं उत्तर का पर्वतमाला। क्या बोलते हैं? उत्तर का पर्वतमाला। पहला है उत्तर का पर्वतमाला। उत्तर का पर्वतमाला से क्या मतलब है? पर्वत। ये भाग तुमको दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला ब्लू वाला, ये नहीं दिख रहा है। ये वाला जो भाग देखते हैं ये है हमारा भारत में उत्तर का पर्वत, इसको पर्वत कहते हैं। भारत का भौतिक विभाजन में पहला है पर्वत। पहला कौन है? पर्वत। मतलब ऊंचाई इसका ज्यादा है, 1 नंबर में ई। अब बताओ, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। ई वाला जो भाग है, ई वाला भाग, ये वाला जो भाग देख रहा है, इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं? उत्तर का विशाल मैदान। मैदान क्यों? तो मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो पहाड़ का ऊंचाई ज्यादा होता है। पहाड़ का ऊंचाई ज्यादा होने के कारण से ऊपर में बर्फ जमता है। क्या जमता है? और बर्फ जमता है और बर्फ पिघल के धीरे धीरे अपने, जब बर्फ पहाड़ पर से उतरती है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण से जितना पत्थर चट्टान सब होता है उसको तोड़ के लाती है और इस भाग में जमा करते हुए, बिछाते हुए चलती है, जिसके कारण से नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी से जो क्षेत्र बना है उसका नाम है मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है? तो भारत में पहला है पर्वत, दूसरा क्या है? मैदान। दूसरा क्या है? और तीसरा इसको बोलते हैं हम लोग दक्कन का पठार, या इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार। इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार। इसको कितना भाग में बांटा गया हम लोग आगे देखेंगे हैं। तो पहला हो गया पर्वत। पहला क्या हो गया?
दूसरा है मैदान, दूसरा क्या है? तीसरा हो गया पठार, तीसरा क्या हो गया? पठार। अब बताओ, चौथा हो गया मरुस्थल, चौथा क्या हो गया? मरुस्थल। मतलब राजस्थान में, भारत के राजस्थान में एक मरुस्थल है, उसका नाम है थार। क्या नाम है? थार। मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब जमीन, जो जमीन मरा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल भारत में कहाँ है? राजस्थान में। उसका नाम क्या है? मरुस्थल नाम क्या है? मरुस्थल नाम क्या है? थार। थार नाम का एगो गाड़ी भी है, कंपनी इसी डिजाइन से बनाया होगा कि थार रेगिस्तान में भी हमारा थार चलेगा। थार देखी है तू लोग? चढ़ने का मन हुआ है कभी? नहीं चढ़ने का मन होता है, मतलब कुछ मन ही नहीं होता है तुम लोग में। अच्छा चलो ठीक है। तो पहला, भारत का भौतिक विभाजन में पहला है पर्वत, पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पठार। और चौथा है मरुस्थल। मरुस्थल ये वाला रेगिस्तानी भाग है। पांचवा को बोलते हैं समुद्र तट। क्या बोलते हैं? ये वाला जो भाग तुम देख रहा है, ये समुद्र के किनारे किनारे वाला भाग का, इसको बोलते हैं समुद्र तट, या इसी को बोलते हैं तटीय प्रदेश। क्या बोलते हैं? तो भारत का भौतिक विभाजन में पहला भाग क्या है? पर्वत। दूसरा भाग क्या है? मैदान। तीसरा भाग क्या है? चौथा भाग क्या है? मरुस्थल। पांचवा भाग क्या है? तटीय प्रदेश। और यहाँ पे द्वीप है हमारे देश का, मतलब इसका नाम है अंडमान, इसका नाम है लक्षद्वीप। तो ये दोनों द्वीप भारत का है, जो भारत से दूर है। जिसे मान लो तुम्हारा खेत तुम्हारे घर से दूर है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो भारत का जमीन है, भारत से दूर है, और चारों बगल से पानी है, जिसके कारण से इसका नाम है द्वीप। इसको बोलते हैं द्वीप, मतलब चारों बगल से पानी, बीच में जो जमीन रहता है उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। चारों बगल से नदी या बीच में तनी को जमीन रहेगा उसको बोलते हैं टापू। क्या बोलते हैं? टापू। अब समुद्र में जो टापू रहता है उसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। तो दो गो द्वीप है, एगो का नाम है अंडमान निकोबार और एगो का नाम है लक्षद्वीप। तो भारत का भौतिक विभाजन कितना भारत का, भगवान ने भारत को कितना भाग में बांटा है? 2 भाग में, 6 भाग में। कितना भाग में? पहला क्या है? पर्वत, उत्तर का पर्वत। दूसरा क्या है? मैदानी भाग। तीसरा क्या है? पठार। चौथा क्या है? मरुस्थल। पांचवा क्या है? तटीय मैदान। छठा क्या है? द्वीप समूह। छठा क्या है? तो सबसे पहले जो है हम लोग पर्वत के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं धरती का निर्माण कैसे हुआ। बहुत समय पहले हमारे आसमान में धूल कण इधर उधर घूम रहा था, जिसके कारण से वो घूमते घूमते वो धूल का बादल एक जगह इकट्ठा हुआ, और संकुचन के कारण, कंप्रेस होने के कारण उससे एक ग्रह का निर्माण हुआ, जिसको पृथ्वी कहा गया। शुरुआती अवस्था में पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। शुरुआती अवस्था में पृथ्वी का तापमान कितना था? बहुत ज्यादा। इस पर पैर रखने का जगह नहीं था। अगर जो तुम लोग इस पर पैर रखता तो पैर तुम्हारा पिघल के जो है नष्ट हो जाता। अभी जीवन का कोई नामो निशान नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद पृथ्वी पर ठोस परत का निर्माण हुआ। ठोस परत बुझती है? ठोस परत मतलब जहां पे जमीन रखते हैं। पहले जो है धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे धरती का तापमान ठंडा हुआ, और ठंडा होने के कारण से धरती पर ठोस परत का निर्माण हुआ। और ठोस परत का निर्माण होने के बाद उस समय आसमान से उल्का पिंडों की वर्षा होती थी। उल्कापिंड मतलब बड़ा बड़ा चट्टान, आग का गोला चट्टान के रूप में, मतलब चट्टान हमारे धरती पे आता था, आग वायुमंडल में घुसने के बाद आग का गोला बन जाता था, और वो आग का गोला हमारे धरती पर बरसता था। पर अभी जो है पानी का वर्षा होता है ना, उस समय बड़ा बड़ा आग का गोला, बड़ा बड़ा चट्टान का वर्षा होता था। उन्हीं में से कुछ चट्टान अपने साथ जो है बर्फ का क्रिस्टल लाया। अपने साथ क्या लाया? बर्फ का क्रिस्टल। और बर्फ का क्रिस्टल जैसे ही गर्म पृथ्वी से टकराया, और टकराने के कारण से बर्फ पिघल के हवा में उड़ गया। बर्फ पिघल के कहां उड़ गया? हवा में। और हवा में उड़ने के कारण से पूरा हमारा धरती बादल से जो है घिर गया, और बादल छा जाने के कारण से लाखों साल धरती पर वर्षा हुआ। लाखों साल धरती पर वर्षा होने के कारण से समुद्र का निर्माण हुआ।
क्या चीज का निर्माण हुआ? समुद्र का निर्माण। पूरा धरती जब डूब गया, खाली पानी था धरती में, तब बहुत समय बाद हमारा धरती का अलग अलग भाग, कहीं कहीं थोड़ा 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 जमीन निकलना स्टार्ट हुआ। पानी सूखेगा जमीन नहीं निकलेगा? पानी सूखा तो कहीं कहीं जमीन निकलना स्टार्ट हुआ, और जितना भी जमीन निकला वो सारा जमीन एक जगह जाके कंप्रेस हो गया, और उसको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोला गया? सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। मान लो हमारा ये धरती है, इस धरती के बीच में, इस धरती के बीच में पूरा जमीन यहाँ पे जमा होने लगा, और यहाँ पे जमीन जमा हो गया, और इसको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोला गया? सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। और इसके चारों बगल पानी भर गया, और इस पानी का नाम, इस समुद्र का नाम था पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा। मतलब जमीन का बड़ा बड़ा टुकड़ा जहां एक जगह जमा हुआ, और वो पूरा विशाल भूखंड का निर्माण हुआ। उस विशाल भूखंड को क्या बोला गया? पेंजिया। और विशाल सागर को क्या बोला गया? पेंथालासा। धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता है। समय में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? समय बदलते रहता है। तुम बच्चा था, नूनू चिल्का, जिस समय तुम्हारा माँ बाप तुमको खिलाता होगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ा, आज हो गया है केला का छिलका। आज तुम्हारी माँ तुमको गोदी में लेके कहीं जाती है कि आओ बेटी गोदी, जाती है? नहीं जाती है। बच्चा में तुम जो है माँ के आंचल पकड़ के इधर से उधर घूमते रहती थी। माँ इधर नहीं, अगर जिधर जाएगी उसके साथ उधरे जाएंगी। बताओ, अभी भी आंचल पकड़ के घूमते रहती है? हैं? नहीं। समय में परिवर्तन होता है, और समय में परिवर्तन के साथ धीरे धीरे हमारा पेंजिया जो है दो भाग में टूटा। पेंजिया कितना भाग में टूटा? और इसके बीच में पानी घुस गया। पानी तो था ही चारों बगल। जैसे देखो, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, बीच में था, बीच में पेंजिया, तो बीच में पेंजिया था, और चारों साइड पानी, जिसका नाम था पेंथालासा। और समय में परिवर्तन के साथ ये पानी जो है धीरे धीरे इसके बीच में घुस गया। अब पानी इसके बीच में घुस गया तो दो गो भूखंड का निर्माण हो गया, ऊपर में और नीचे। तो ऊपर वाला भूखंड को बोला गया अंगारा लैंड। क्या बोला गया? और नीचे वाला भूखंड को बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? दो जमीन से घिरा होने के कारण बीच में जो समुद्र घुस गया, पानी घुस गया, इस पानी को बोला गया तेथिस सागर। क्या बोला गया? तेथिस सागर। सर्वप्रथम पेंजिया कितना भाग में टूटा? दो भाग में। कितना भाग में टूटा? दो भाग में। एगो अंगारा लैंड, दूसरा को क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। अब बीच में जो समुद्र था उस समुद्र को क्या बोला गया? तेथिस सागर। अब ये अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड से उत्तरी भाग बना, जैसे हो गया उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सब अंगारा लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग दक्षिणी वाला भाग है, जैसे हो गया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां तक कि भारत भी हो गया। भारत कौन लैंड का हिस्सा था? अंगारा की गोंडवाना? गोंडवाना। अब धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता है। सबसे पहले जो है, जहां पे विशाल भूखंड जहां पे एक जगह जमा हुआ, उसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया पहले क्या भाग में टूटा? दो भाग में, जिसका नाम क्या होगा? अंगारा और गोंडवाना। और अंगारा गोंडवाना, अंगारा लैंड के द्वारा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के द्वारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। यहां तक कि भारत भी उस समय गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। तो समय में परिवर्तन के साथ हमारा भारत सबसे पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। देखो, जैसे ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। बताओ, उत्तर अमेरिका अंगारा लैंड का भाग की गोंडवाना का? अंगारा। दक्षिण अमेरिका क्या चीज का? गोंडवाना का। ये है
इसको बोलते हैं यूरोप। क्या बोलते हैं? इसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। दोनों को मिला के बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। और हमारा भारत पहले जो है ये अफ्रीका है। अफ्रीका गोंडवाना समूह का हिस्सा था। अफ्रीका के बगल में हमारा ये भारत था, यहाँ पे स्थित। समय में परिवर्तन होता है। समय में परिवर्तन के साथ धीरे धीरे यह लैंड यूरेशियाई प्लेट के तरफ बढ़ने लगा। स्लोली स्लोली। कैसे? स्लोली स्लोली जो है भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के तरफ बढ़ने लगा। तो बताओ कौन प्लेट छोटा है, यूरेशियाई प्लेट की भारतीय प्लेट? भारतीय प्लेट। ये भारतीय प्लेट छोटा होने के कारण से 10 मिलियन साल पहले, लगभग 1 मिलियन साल पहले, ये भारतीय प्लेट जाके टकरा गया किससे? यूरेशियाई प्लेट से। तो भारतीय प्लेट था छोटा और यूरेशियाई प्लेट था बड़ा, जिसके कारण से भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट में घुस गया और यहाँ पे तेथिस सागर जो था उसका कचरा उचरा और यूरेशियाई प्लेट को ऊपर कर दिया, जिसके कारण से एक विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ, जिसको बोला गया हिमालय। क्या बोला गया? हिमालय। तो हिमालय का निर्माण जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टक्कर से हुआ है। आज भी हमारा भारतीय प्लेट जो है यूरेशियाई प्लेट में अंदर घुसते जा रहा है। दिन प्रतिदिन हिमालय का ऊंचाई क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो बताओ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? किसी को समझने में प्रॉब्लम है? चलो टाइम हो गया।